हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक आर्टिकल की बात करेंगे जो कि यूएस बेस्ड पीयू रिसर्च सेंटर द्वारा पब्लिश किया गया था। इस वर्ष पब्लिश नहीं किया गया था, कुछ सालों पहले इसको पब्लिश किया गया था, लेकिन हम आज के इस वीडियो में उसी आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। और इस आर्टिकल में कहा गया था कि 2050 तक भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम दोनों का पॉपुलेशन होगा, और इसमें और भी कई सारे फैक्ट्स इसमें सामने आया था। तो दोस्तों, उन सभी फैक्ट को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो आर्टिकल में ये बताया गया था कि आने वाले दशकों में, इन द कमिंग डिकेड्स, इंडिया विल हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस of two of the three largest religion in the world, that is the Islam and Hinduism। तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, मतलब ये है कि उस रिसर्च पेपर में, उस रिसर्च में ये कहा गया था कि आने वाले दशकों में भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा हिंदू भारत में ही रह रहे होंगे, और विश्व में किसी भी देश के मुकाबले, किसी भी मुल्क के मुकाबले सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म के लोग भी भारत में ही रह रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में पूरे विश्व के 95% हिंदू भारत में ही रहते हैं, और साल 2050 में भी यही होगा, क्योंकि तब ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पे भारत से ज़्यादा हिंदू रह रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, उस वक्त यानी कि साल 2050 में इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव 311 million Muslims in 2015, that is 11% of the global total। यानी कि साल 2050 में 1.3 बिलियन हिंदूज के अलावा 311 मिलियन मुस्लिम्स भी रह रहे होंगे भारत में। और इस तरीके से उस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू भी रह रहे होंगे, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की बात करें, और जो लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं उनकी भी संख्या किसी भी देश के मुकाबले भारत में सबसे ज़्यादा होगा। और इस तरीके से भारत उस वक्त बन जाएगा द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश बन जाएगा भारत। अगर हम इस वक्त की बात करें साल 2021 की, तो इस वक्त इंडोनेशिया जो है वो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला, यानी कि इंडोनेशिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम, यानी कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग इंडोनेशिया में रहते हैं। अब दोस्तों, उसमें यह भी बताया गया था कि जो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन है, ऐसा आशा किया जा रहा है कि वो ज़्यादा जल्दी फास्ट ग्रो करेंगे। मुस्लिम्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर देन द हिंदूज। हिंदू के मुकाबले जो मुस्लिम्स हैं उनका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जितने भी रिलीजन इंडिया में हैं उन सभी रिलीजन की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लोगों का जो मीडियन एज है वो सबसे ज़्यादा यंग है, और हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट भी है। अगर हम मुस्लिम वुमेन की बात करें, और अगर हम बाकी हिंदू या क्रिश्चियन वुमेन की बात करें, तो पर मुस्लिम वुमेन 3.2 चिल्ड्रन आता है, विद कंपेयर विद 2.5 फॉर हिंदूज एंड 2.3 फॉर क्रिश्चियंस। यानी कि इसको आसान भाषा में समझिए कि एक जो मुस्लिम धर्म की मानने वाली जो वुमेन हैं, लेडी हैं, तो उन पे 3 बच्चे हैं, यानी कि 3 बच्चे, 3.2 चिल्ड्रन पर वुमेन। वहीं अगर हम बात करें हिंदूज पे तो वो 2.5 है, और क्रिश्चियन की अगर हम बात करें क्रिश्चियंस की तो वो 2.3 होगा। लेकिन बट इवन विद दिस इंक्रीज, मतलब मुस्लिम्स का जो ग्रोथ रेट होगा वो फास्ट होगा, लेकिन इस इंक्रीज के बाद भी साल 2050 में भी 3/4 जो पॉपुलेशन होगा भारत का वो हिंदू का ही होगा, यानी कि जो लोग हिंदू धर्म को मान रहे होंगे उस वक्त। और उस वक्त भी 76.7% लोग, अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें भारत की 2050 में, तो हिंदू ही होंगे। और दोस्तों, उस वक्त भी जो मुस्लिम कंट्री, जो 5 लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन होंगे वर्ल्ड में, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश, उन सभी को अगर हम टोटल करेंगे उससे भी ज़्यादा
नंबर होगा हिंदूज का जो कि उस वक्त इंडिया में रह रहे होंगे। तो यानी कि मतलब कहना ये है कि 2050 में बेशक सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स भारत में रह रहे होंगे, लेकिन जो हिंदूज का पॉपुलेशन है वो भी तो बढ़ेगा साथ में। तो उस वक्त जितना पॉपुलेशन हिंदूज का भारत में होगा वो इक्वल होगा या कहीं ज़्यादा होगा अगले 5 मुल्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब दोस्तों इस वक्त सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है, तो हम एक 2015 के सेंसस की अगर हम डेटा को देखें तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इस वक्त वो है इंडोनेशिया में। सेकेंड नंबर पे आता है भारत का, देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इजिप्ट, ईरान, टर्की, अल्जीरिया, इराक। ये है टॉप 10 कंट्रीज जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया में वर्ल्ड के 12.6% मुस्लिम रहते हैं। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स मुस्लिम पॉपुलेशन इन 2015 का डेटा है। इंडिया में 11.1% ग्लोबल टोटल, यानी कि पूरे विश्व में जितने मुस्लिम रहते हैं उसमें से 11.1% जो मुस्लिम है वो भारत में रहते हैं। पाकिस्तान में 10.5% रहते हैं, बांग्लादेश में 8.2%, नाइजीरिया में 5। दोस्तों ये बांग्लादेश कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो कि पूरे विश्व में है तो उसका कितना परसेंट इन कंट्रीज में रहता है। तो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया 12.6%, देन इंडिया 11.1%, तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान 10.5%, देन बांग्लादेश एंड नाइजीरिया। तो ये टॉप 5 है। लेकिन यही 2015 का डेटा है। जब हम 2050 में इसी डेटा को देखेंगे तो इंडिया जो है वो रैंक 1 पे आ चुका होगा, यानी कि इंडोनेशिया से आगे निकल चुका होगा। और उस वक्त सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जो होगा वो भारत में होगा। लेकिन दोस्तों सबसे दिलचस्प बात ये होगा कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उस वक्त भी भारत में जो मुस्लिम्स होंगे वो माइनॉरिटी के कैटेगरी में होंगे। तो ये भी एक यूनिकनेस होगा कि विश्व के सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है, बट इंडिया में वो माइनॉरिटी में है। अब दोस्तों इंडियन स्टेट की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाले कौन से इंडियन स्टेट है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे लक्षद्वीप एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है दोस्तों ये डेटा पहले का है। अब तो जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया जा चुका है, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का डेटा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, 96.58% जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स हैं और वहाँ पे इस तरीके से वो मेजोरिटी में है। वहीं अगर हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करें, जब ये स्टेट हुआ करता था तो वहाँ पे 68.31% जो टोटल पॉपुलेशन के थे वो मुस्लिम्स थे और वहाँ पे ये मेजोरिटी में थे। अब जो दोस्तों नया डेटा निकल कर आएगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, वो क्या होगा वो हम फ्यूचर में देखेंगे जब डेटा आएगा। इस वक्त असम और वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तो दोस्तों असम में भी करीब 34.22% जो पॉपुलेशन है असम का वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। और इसको आप यहाँ पे मेजोरिटी में नहीं है लेकिन इनका एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन कहा जा सकता है। देन वेस्ट बंगाल में है 27% के आसपास, यहाँ पे भी जो उनका पॉपुलेशन उसको सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। देन केरला का नंबर आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद झारखंड, उत्तराखंड एंड कर्नाटका। तो ये टॉप 10 इंडियन स्टेट है विद हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं कि जो टॉप 5 है उनमें जो 1/4 है वो मुस्लिम पॉपुलेशन, यानी कि लक्षद्वीप 96.5% के करीब है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट 68.31%, असम में 34%, वेस्ट बंगाल में 27% एंड केरला में 26.56% है। तो इस तरीके से इन 5 जो स्टेट हैं यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 1/4 है, यानी कि 25% से ज़्यादा हुआ तो 1/4 हुआ। और लक्षद्वीप में ये मेजोरिटी में है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट की अगर हम कल्पना करें, जब स्टेट हुआ करता था तो वहाँ पे भी ये मेजोरिटी में थे। तो ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी या स्टेट कहिए जहाँ पे कि मुस्लिम मेजोरिटी में है। कुछ ऐसे भी दोस्तों स्टेट है भारत में जहाँ पे कि 3-4 ऐसे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी में है, यानी कि कुल मिला के भारत में 7 से 8 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कि हिंदूज जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। और दोस्तों एक लास्ट फैक्ट ये भी था कि साल 2050 में बेशक इस वक्त पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म का
पॉपुलेशन है, जो लोग क्रिश्चियन हैं उनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। लेकिन साल 2050 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी धर्म का होगा, किसी रिलीजन का होगा, तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन होंगे। यानी कि उस वक्त सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग इस धरती पे रह रहे होंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।